नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और बात करें सिलीगुड़ी शहर की तो सिलीगुड़ी शहर में चोरी की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। चोरों के जो हौसले हैं वो भी बुलंद हो रहे हैं और चोर जो है वो रोज नए नए तरीके चोरी के निकाल रहे हैं और उन्हें जो भी मिलता है वो लेकर चल देते हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी के बीचों बीच स्थित चर्च रोड से, जहाँ चर्च रोड ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गोल्डन चैम्बर बिल्डिंग में, जहां पर आपसे बता दें 60-70 दुकानें हैं और चोरों ने इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने फिल्मों में देखा होगा कि चोर लोग जो है वो पूरी बोगी की यात्रियों को लूट लेते हैं या फिर पूरे प्लेन को लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को लूट लिया, वो भी 2 बिल्डिंगों को। और उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग जो थी मैं बता दूं आपसे, उसकी वायर जो है वो काट ली। यानी कि पूरी 2 बिल्डिंग जिनमें कि 60 से 70 दुकानें हैं, गोल्डन चैम्बर जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, यहाँ की सभी दुकानों की वायर जो है वो एक साथ चोरी करके ले गए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये चोरी है कि लगभग 1.5 से 2 क्विंटल वायर को ले जाना, 3-4 घंटे का समय लगना और उसके बावजूद भी किसी को पता नहीं चला। और जब सुबह सारे दुकानदार आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे वाह, यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग की ही वायर चोरी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह से चोरों ने इस बृहत्तम चोरी की घटना को अंजाम दिया है। There will only be one insignia. तो ये है गोल्डन चैम्बर का, ये देखिए यहाँ चर्च रोड, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मीटर हाउस जहाँ पर सब मीटर लगे रहते हैं सीढ़ी के नीचे, वहाँ की जगह है। और किस तरह से चोरों ने पहले यहाँ पर मेन लाइन को काटा है प्लास की सहायता से और उसके बाद जो तार ऊपर गए थे उनको टान लिया। इसी तरह से फिर वो फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब में गए हैं और पूरी की पूरी जो केबल लाइन है वो निकाल ली। क्योंकि देख के लग रहा है इनमें इसमें ये तांबा है, यानी कि कॉपर के तार जो काफी महंगे होते हैं। और साथ यही कारण है कि चोरों ने इस पूरी ए ब्लॉक बी ब्लॉक की लगभग 60-70 दुकानें हैं, सारे के लाइनें यहाँ उड़ा दी मतलब कि तार ही ले गए तो लाइन कहाँ से जाएगी यहाँ से। और ये देखिए पूरा मीटर है, यहीं से मेन लाइन पहले उन्होंने काटी है, उसके बाद वहाँ तार काटे हैं और वो तार को यहाँ पर ले गए हैं। और यहाँ पर सारे दुकानदार लोग भी इकट्ठे हैं। भाई साहब मेरे साथ है। सर क्या नाम आपका? राजेश अग्रवाल। राजेश जी क्या हुआ? ये सारा रात को केबल काट के ले गया हम लोग का तार, तो अब दुकान अंधेरा में है। तो चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के ले गए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हम देखते थे, पहले हम देखते थे कि भाई एक घर की 2 घर की एसी का काट लेते थे, हमने तो पिक्चरों में ही देखा था कि पूरी की पूरी बोगी लूट लेते थे, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग के तार ही लूट लिए। तो चोरों के हौसले कितने बुलंद है आप देखिए, दोनों बिल्डिंग। अच्छा राजेश जी चलते हैं, मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि आपकी इतनी बड़ी 2 बिल्डिंग है तो गार्ड तो होंगे आप लोग के पास में? 3 गार्ड है, लेकिन वो क्या है यहाँ पे एक हम लोग का कॉलेप्सेबल यहाँ पे है, एक कॉलेप्सेबल वहाँ पे है, तो 2 गार्ड वहाँ पे रहता है, एक सी ब्लॉक में रहता है। तो इधर रात को टहलते हैं, लेकिन हो सकता है अब रात को अंधेरा में लोग माने सुबह का टाइम में लोग सो गए होंगे, उस टाइम ये बंद रहता है। उसका बावजूद इधर से ABC ब्लॉक, ये बी ब्लॉक ए में। हाँ जी तो अभी आप लोग की जो दुकानें हैं नहीं, पूरा अंधेरा में बैठे हुए। इधर देखिए ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाता हूँ क्या हाल है। तो देखिए यहाँ ये कवर्ड था, इसके द्वारा कवर्ड था, इसको ये सेकंड फ्लोर दिखा रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ उसको हटाया गया और यहाँ से देखिए फिर वायर काटी गई और जो तार बचे थे उन तार को टान लिया गया। और ठीक इसी तरह फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में भी यही हाल है। ए और बी का तो देखिए ये हम आ गए सेकंड फ्लोर में और यहाँ पर भी सेम वही हाल है। ये देखिए ये इसके द्वारा यहाँ कवर्ड था ऐसे, इसको चोरों ने हटाया है और उसके बाद पूरी की पूरी जो केबल है यानी तार जो थे वो सब यहाँ से निकाल लिए। तो बड़े आश्चर्य का विषय है, शहर के बीचों बीच में आप चोरों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग की लाइट उन्होंने गुल कर दी और पूरी की पूरी वायरिंग जो थी वो काट के ले गए। और वो भी एक फ्लोर की नहीं, सारे के सारे। कितने फ्लोर है यहाँ पर? 3 फ्लोर इसमें, 3 फ्लोर उसमें है, 2 ब्लॉक के 6 फ्लोर और वहां पर 60 से 70 दुकानें, सारे के सारे वायर काटकर चोर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। बाहर की भागदौड़
अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और दुकानदार परेशान जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारी की सारी लाइटें यहाँ पर गुल हो रखी है। क्या कारण है? जब आप दुकान पहुंचे तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि ये सामने किसी की लाइट नहीं पहले तो है। आपने दुकान की लाइट जलाई होगी। हाँ, जलाई होगी। हाँ, किसी की नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने फोन किया कि सर किसी का लाइट नहीं है। तो मैंने बोला कि तुम जाकर नीचे चेक करो। तो नीचे चेक किया तो वो देख रहा कि नीचे लड़के लोग खड़े हैं, स्टाफ लोग सब एक दूसरे का चेक कर रहे हैं। देखने के बाद पता चला गया। तो हम लोग ने ये सोचा कि कहीं काटा हुआ होगा। बिल्डिंग के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है। अच्छा, आप मुकेश जी नाम बताया। मुकेश जी, कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान का तो अंदाजा अभी तक लगाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये पता ही चला है और रात की ये घटना है। नुकसान तो बहुत हो गया। केबल तो गई, साथ में अब इसको वापस लगाने का भी खर्चा, और दुकानदारी खराब होगी वो अलग से। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, समय काफ़ी लगेगा। और जैसे गार्ड से भी बात हुई है तो गार्ड को भी हम लोग लाइन अप किए हैं। उनका एजेंसी वाले को भी फ़ोन करके बुलाए हैं कि रात को क्या हुआ है नहीं हुआ है। और 3 गार्ड हैं, उनके रहते हुए ये सब कैसे हो गया, सबसे बड़ा ये भी एक सवाल ये भी है। बिल्डिंग में 3 यहाँ पर जो है गोल्डन चैम्बर जो है बिल्डिंग, यहाँ पर 3 गार्ड है। इसके बावजूद किस तरह से इतनी लंबी, क्योंकि ये जिस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कम से कम 2-3 घंटे का समय से ज्यादा ही लगा होगा। इससे कम का समय नहीं लगा होगा मुकेश जी। और ऐसे में स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 घंटे तक 3 गार्ड है उनका ध्यान न जाए। हाँ, ये सब क्या है ना, जांच का विषय है। क्योंकि जैसे आपने बताया CCTV कैमरे, हाँ, अच्छा, कैमरों की भी वायर कटिंग है। तो CCTV कैमरे जरूर है, कैमरे की जो वायर है वो भी काट दी गई है। ऐसे में सर, आपका क्या नाम बताया? अनूप अग्रवाल। अनूप जी, क्या आप लोग पुलिस में डायरी कर रहे हैं या कर? नहीं, अभी तक तो कुछ किए नहीं, क्योंकि पता ही चला अभी हम लोग को 10 बजे की सारा वायरिंग सब चोरी हुआ। करनी पड़ेगी आप लोग को। अभी देखते हैं क्या करना आगे, मीटिंग करके उसको डिसाइड करेंगे। करें कि नहीं करें? अभी डिसाइड करेंगे, सब डिस्कस करेंगे क्या कंप्लेंट। चोरी तो हुई है तो कम से कम आप लोग डायरी तो करेंगे। एक डायरी तो बनती है, नहीं तो इस तरह नहीं, तो... जो भी देखिए, जो भी बात होती है, जो हमें हमारी जो मीटिंग होगी, सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि डायरी तो बनती है जैसे आपने बताया है। पर क्या है क्या सबकी सहमति की तो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए। पर जो भी क्या है, इस सोसाइटी में जो भी नुकसान हुआ सोसाइटी की तरफ से हुआ है ना, सोसाइटी का हुआ है। तो सोसाइटी के सदस्यगण मिलकर के जो भी लेकर के जो निर्णय लेते हैं, जो सहमति बनती है, उसके बाद ही डायरी होगी, कुछ होगा। तो आपसे बता दें, सावधान रहने की जरूरत है भाई। और जो केबल चोर लोग की पूछिए मत, क्या से क्या चोरी कर ले रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है कि किस तरह से जो बिजली के तार हैं वो भी निकाल के ले जाएंगे, और वो भी लाइन में लगे, वो भी अंडर वायर। बहुत ही आश्चर्य का विषय है। और सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के तार ले जाए, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। और चोरों के जो हौसले हैं वो इससे बुलंद क्या होंगे। कहीं पर भी आप सुरक्षित नहीं है, आपके गार्ड हैं, उसके बाद चोर आते हैं, 3 घंटा लगभग चोरी करते हैं और माल लेकर फरार हो जाते हैं। क्योंकि केबल अगर वो लेके गए हैं तो वो छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरी बिल्डिंग की अगर वो केबल लेके गए हैं तो जरूर उसे किसी न किसी वाहन, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो हाथ रिक्शा हो या फिर टोटो हो, उसका इस्तेमाल उन्हें पक्का किया होगा। और ऐसा अगर आसपास के CCTV फुटेज अगर खंगाले जाए तो उसकी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि आज हर घर में, हर गली में CCTV कैमरे लगे हैं। ऐसे में चोरों ने कैसे अंजाम दिया, किस तरह से वो चोरी के तार को ले गए, ये भी पता चल जाएगा। और साथ ही चिंता के विषय यही रहेगा कि भाई आदमी सुरक्षित कहाँ पर रहे, कैसे रहे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलीगुड़ी के हृदय स्थल, बिल्कुल चर्च रोड, जहां पर गोल्डन चैम्बर बिल्डिंग है, वहीं की ये घटना है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर भी वायर जो है वो उखाड़ दी गई है। देखिए ऊपर आप देखेंगे। और इसी तरह के ये दृश्य जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग में है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर यानी टॉप फ्लोर तक भी
ये गए हुए हैं और चोरों ने पहले लाइन काटी है। लाइन काटने के बाद में उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है और सारे के सारे जो सीसीटीवी जो कैमरे थे उनके भी तार काट दिए, उनके भी वायर काट दिए, तो वो भी नहीं आ पाया है कोई। आप हाँ, तो हो भी सकता है क्योंकि रेखी की हो उन्होंने बहुत दिन पहले कि हम इस तरह से ले जा सकते हैं कि रात में यहाँ पर कोई रहता नहीं, क्योंकि सारी की सारी दुकानें हैं यहाँ पर, केवल गार्ड रहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए भी ये हो सकता है कि चोरों के हौसले बुलंद हो, उन्होंने पहले से इस बात की रेखी की हो कि यहाँ पर हम चोरी की घटना को अंजाम दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम पूरी बिल्डिंग में कितना किलो ये होगा वायर? भाई बताना बहुत मुश्किल है, वो ऐसे तो बता नहीं सकेंगे। जैसे मेरे दुकान का साढ़े 6 mm का वायर था पूरा, वो पूरा कॉपर के वायर थे सारे चोरियों के। लगभग अभी मेरे को 30 मीटर वायर देना पड़ा मिस्त्री को ठीक करवाने के लिए, लाइन चालू करने के लिए अभी 30 मीटर। अब वो तो आइडिया नहीं, ये कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो लग ही जाएंगे, खाली एक दुकान का मैं बता रहा हूँ। एक दुकान के खर्चा अगर 4,000 रुपये आता है, क्योंकि ये आई दो तो 60 से 70 दुकानें, तो उसको आप इंटू कर लीजिए 4, मतलब 2-2.5 लाख रुपए के तार की यहाँ पर चोरी हो गई है, और वो भी तल्लीनता के साथ में। अब देखने वाला विषय ये होगा कि इनके द्वारा थाने में डायरी की जाती है कि नहीं की जाती है, और डायरी करने के बाद पुलिस क्या जांच करती है, किस तरह ने चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो पूरा का पूरा ये आप जो परिसर देख रहे हैं, देखिए सीसीटीवी कैमरे जरूर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन जब इनका वायर ही कट हो गया, जो क्योंकि पूरा वायर काट के लाइन काट के यहाँ पर चोरी की गई है, तो ऐसे में अब उनका चोरों का आना तो मुश्किल है, लेकिन सबने एहतियात के तौर पर यहाँ पर ये जरूर लगा रखे हैं। और ये देखिए दुकान सारी अंधकार में है, यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, क्योंकि सभी की केबल चोरी हो गई है, तो दुकानों में और पैसेज में अंधकार छाया हुआ है। ये ब्लॉक ए का फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर भी देखिए वही कहानी है, किस तरह से यहाँ पर ये जो सारे तार हैं ये कॉपर के हैं, और ये सारे काट के यहाँ सारे के सारे जितने भी ऊपर तक, इवन 3 तल्ला और दुकान तक, जो मेन रोड में दुकान गई है, जो कि कम से कम नहीं तो 20-30 मीटर यहाँ से दुकानें हैं, वो उनके भी तार यहाँ से निकाल दी गए। और ये कैमरा की केबल है जो काट दी गई, तो पूरे बिल्डिंग के जो कैमरे हैं वो यहाँ पर मृत हो गए, तो उनकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। और यहाँ पर जो भाई लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये 3rd टाइम है जब यहाँ पर इस तरह की घटना घटी है इस बिल्डिंग में, 3rd टाइम। सर क्या नाम आपका? संतोष सिंह। आपकी दुकान है संतोष जी, सामने जूते की दुकान है। अच्छा, तो आप बता रहे कि तीसरी बार ऐसा हुआ? ये तीसरा बार हुआ है, ये 2 साल के अंदर में 3 बार हो गया है। 2 साल के अंदर में 3 बार हो गया। ये तो 6 महीने पहले ही हुआ था। इतना नहीं हुआ था। नहीं, पूरा ही हुआ था, पूरा ही बिल्डिंग का गया था सबका। थाने में डायरी नहीं करते क्या? नहीं, थाने में डायरी हम लोग का ये ब्लॉक में गार्ड और भी नहीं है, ये बी और सी में है। चोरी हो रही है, आप लोग थाने को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कैसे भी प्रशासन को बोलेंगे आप? जब तक आप लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे, चोरी होती रहेगी, तो इस तरह तो चोरों के हौसले और बढ़ेंगे। आप लोग को डायरी तो करनी चाहिए। अभी भी नहीं, डायरी अभी भी हम लोग कह रहे थे कि देखते हैं कि डायरी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसा क्यों? कैमरा जिसका लगा वो से बात हुआ है, अगर ये कुछ आता है उसमें तो थाना में डायरी भी होगा। हम फोन करके सुबह ही बोले हैं कि अगर आपके पास कुछ निकलता है और कोई करे नहीं करे, हम करेंगे। बिल्कुल नहीं, डायरी भी होनी चाहिए। और सही बात यह है, मैंने शुरू में भी कहा दर्शकों आपसे कि अगर सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले जाए तो ये बात आ जाएगी, क्योंकि कम से कम देखिए ये पूरा बिल्डिंग का जो तार है, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल इसका वजन होना चाहिए। होगा। पूरी बिल्डिंग का तार जो है कम से कम, क्योंकि एक वायर की जो कोयल होती है वो कम से कम 5 किलो की, 4-5 किलो की होती है, एक जो कोयल होती है वो। और ऐसे में पूरी बिल्डिंग की कोयल कम से नहीं तो 100 कोयल हो जाएगी वो 60-70 दुकानों में। तो आप कितना वजन होता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आधा से आधा लगाए तो भी 2 क्विंटल से कम नहीं होता है। और 2 क्विंटल वायर को ले जाना इतना आसान काम नहीं है, बिना वाहन के आप नहीं ले जा सकते हैं। और जब तक आपके साथ 2-4 आदमी नहीं हो, आप इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और जब तक 2-4 घंटे नहीं हो, तब तक भी आप इंतजाम नहीं दे सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। 4-5 चोर आते हैं, 3-3 यहाँ पर गार्ड हैं, उसके बावजूद चोरी हो जाती है। चोरी में टाइम भी लगता है, जैसे उन्होंने अंजाम दिया है तो कम से कम 2-4 घंटे का समय लगा है। तो आप देखो 2-4 घंटे, 2-4 क्विंटल और 2-4 गार्ड, ये सब होते हुए भी इतनी बड़ी चोरी है किस तरह से हो रही है, ये एक सोचने का विषय है। और शहरवासी कहाँ सुरक्षित हो। आज इस बिल्डिंग में हुआ है, कल और किसी बिल्डिंग में हो सकता है, कल और किसी बिल्डिंग में हो सकता है। तो दोस्तों ये तस्वीरें दिखाई हमने आपको सिलीगुड़ी के चर्च रोड गोल्डन चैम्बर से, जहां पर आज दोनों ब्लॉक में इतनी बड़ी चोरी की घटना घटी कि चोरों ने
पूरी बिल्डिंग के वायर साफ कर दिए और यहाँ पर 60-70 दुकानों में जहाँ आर्थिक नुकसान हुआ वहीं पर अंधकार में दुकानदार बैठे हुए हैं और उन्हें कई दिन लगेंगे अब इस काम को पूर्ण करने में। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कब पता नहीं कौन इन चोरों का अगला शिकार हो जाए। तो बने रहे खबर समय पर और देखते हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।